वालेकुम माय डियर फ्रेंड। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का ये सेकंड पार्ट है। आज हम गोल्डन एरा और मॉडर्न एरा को पढ़ेंगे। इससे पहले जो लेक्चर था लेक्चर नंबर 3, इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में डिस्कवरी एरा और ट्रांजिशन एरा को पढ़ा। आज हम गोल्डन एरा और मॉडर्न एरा को पढ़ेंगे। तो आते हैं सबसे पहले गोल्डन एरा के ऊपर। तो गोल्डन एरा में लुईस पास्चर, जॉन टेंडल, लॉर्ड जोसेफ लेस्टर और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन 4 साइंसदानों ने बहुत अहम काम किया था। तो सबसे पहले हम आते हैं लुईस पास्चर के ऊपर। सो ही वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस्ड द वर्ड माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी का लफ्ज को मुतारिफ किया। हालांकि इससे पहले एंटरवेन हुक ने माइक्रोस्कोप के थ्रू वो माइक्रोब को ऑब्जर्व किया था, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी का जो फील्ड है इसका कोई बुनियाद नहीं था। जब लुईस पास्चर आया तो इसने इस फील्ड की बुनियाद रखा। ये आल्सो पुट द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, और थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस को भी साबित कर दिया। हालांकि ये जो थ्योरी था इससे पहले लिजारो स्पिलेंजी ने पेश किया था, लेकिन लुईस पास्चर ने सिर्फ इसको साबित किया। और इसके साथ साथ जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज को भी इंट्रोड्यूस किया। जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज ये था, ये जो बीमारियां है, ये जो डिजीजेस है, ये काज हो जाते हैं बेसिकली जर्म और माइक्रोब्स की वजह से। हालांकि इससे पहले लोगों को ये पता नहीं था कि ये बीमारियां क्यों आती है। इसके साथ साथ थ्योरी ऑफ पास्चुराइजेशन को भी पेश किया। थ्योरी ऑफ पास्चुराइजेशन ये था, ये जो मिल्क है इसे जो सब्सटेंस मिलते हैं, जो डायरी प्रोडक्ट है, इनको अगर आप हीट करें तो हीट की वजह से इनमें जो माइक्रोब होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो ये लुईस पास्चर का कंट्रीब्यूशन था। लुईस पास्चर के बाद आया था जॉन टेंडल। तो जॉन टेंडल ने ये कहा था कि जो हाई रेजिस्टेंस बैक्टीरिया उन्होंने डिस्कवर किया, और उन्होंने कहा कि हीट सेंसिटिव बैक्टीरिया इजीली डाइड बाय हीट। वो बैक्टीरिया जो हीट को सेंसिटिव है, तो वो तो अगर आप कम हीट भी दे दे तो इससे किल हो जाते हैं। लेकिन जो हाई रेजिस्टेंस बैक्टीरिया होता है, ये डेड ऑन प्रोलॉन्ग बॉइलिंग, इनको प्रोलॉन्ग बॉइलिंग चाहिए तो तब ये किल हो जाते हैं। तो सबसे पहले इनके लिए हीट चाहिए। हीट होने के बाद इनको कूल किया जाए, फिर हीट किया जाए और फिर कूल किया जाए, तो फिर ये किल हो जाते हैं। तो उन्होंने हीट सन से जो हाई रेजिस्टेंस बैक्टीरिया था उनको डिस्कवर किया था। इसके बाद लॉर्ड जोसेफ लेस्टर आया था, और ये जो किताब ये फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी था। लॉर्ड जोसेफ लेस्टर जो था ये फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी था। एंटीसेप्टिक जो होते एक जरासीम कुछ जो अद्वियात होते इनको एंटीसेप्टिक कहते हैं, और सर्जरी में ही इस्तेमाल होते हैं। जब सर्जरी होते हैं तो वहाँ की जो एनवायरनमेंट होते हैं, जो एयर होते हैं, तो इनमें ही एंटीसेप्टिक स्प्रे वगैरह किया जाता है। और इसके साथ साथ जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं इनपे भी एंटीसेप्टिक स्प्रे किया जाता है और दवाई लगाते हैं, ताकि ये जो माइक्रोब है उसको किल किया जाए। तो ये सबसे पहले लॉर्ड जोसेफ लेस्टर ने ये सब कुछ डिस्कस किया था। इसके साथ साथ ही कंक्लूडेड दैट वुंड इन्फेक्शन वर ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उसने ये कहा कि ये जो जख्म वगैरह होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से होते हैं। He also gave method to destroy microorganism by using antiseptic, और उन्होंने तरीके भी बताई कि कौन से तरीकों से हम ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको किल कर सकते हैं, और एंटीसेप्टिक के थ्रू। तो ये सारी तरीके लॉर्ड जोसेफ लेस्टर ने डिस्कस की। इसके बाद आता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो किताब ही डिस्कवर द पेंसिलिन, उन्होंने पेंसिलिन को डिस्कवर किया जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक ड्रग था, और इनको वंडर ड्रग भी कहा जाता है। तो ये जो कि एरा था ये गोल्डन एरा था। गोल्डन एरा के बाद जो हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में आखिर एरा है वो है मॉडर्न एरा। सो मॉडर्न एरा में रोनाल्ड रॉस, रॉबर्ट कूक, वाटसन एंड किक और पंशर, इन चारों ने बहुत अहम काम किया। तो सबसे पहले आते हैं इसमें रोनाल्ड रॉस। सो रोनाल्ड रॉस ही डिस्कवर्ड द ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। उन्होंने ये कहा कि मलेरिया किस तरह ट्रांसमिट होते हैं। जो मलेरिया फीमेल मॉस्किटो जो एक लैंड से दूसरी लैंड में ट्रांसमिट करता है, जो कि फीमेल मॉस्किटो करता है। तो ये सबसे पहले ये रोनाल्ड रॉस ने बताया था, और उन्होंने ये सब कुछ डिस्कस किया। इसके बाद रॉबर्ट कुक आया। ही डिस्कवर्ड द पैथोजन ऑफ एंथ्राक्स। जो एंथ्राक्स का पैथोजन था तो उन्होंने इसको डिस्कवर किया। एंथ्राक्स का जो पैथोजन है वो बेसिलस एंथ्रस है, इस ये जो कि एक बैक्टीरिया है। इसके साथ साथ पैथोजन ऑफ टीबी जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है इनको डिस्कवर किया, और खालरा का जो काजेटिव एजेंट है, जो पैथोजन है, इसको डिस्कवर किया जो कि वाइब्रस खालरा है। इसके साथ साथ इस एरा में वाटसन एंड क्रिक ने भी काम किया, और उन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए को प्रपोज किया। इसके साथ साथ फंशर ने प्रायन को डिस्कवर किया। तो ये था जो मॉडर्न एरा था वो। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। लेकिन इससे पहले आपने इन एमसीक्यूज जो कि है, इन जो क्वेश्चन है इनका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये हमने पढ़ा, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में देना है। मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ये कौन है।
और फादर ऑफ एंटीसेप्टिक सर्जरी कौन है, और हु इंट्रोड्यूस द वर्ल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो इन 4 के आंसर आपने कमेंट सेक्शन में जरूर देने हैं। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी।